+2 ऊपर दिख रहा है ब्रैकेट में, नीचे x माइनस ए है। क्या कर सकते हैं ये बताओ कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है कि अप्लाई हो पाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताओ कौन सा वाला लग रहा है कि जो यूज होना चाहिए। x to the power n minus e to the power n upon x minus a वाला। ओके सोनी आर यू देयर? यस सर। हाँ इसको देख के तुमने भेजे थे ना डाउट्स, मेरे पास सेव Yes, नहीं है वो sir. नंबर। हाँ तो ये बताओ कि ये जो है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ अप्लाई होना चाहिए। सर फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस। ओके मैं जरा x की जगह यहाँ पर y लिख देता हूँ, ठीक है। y टू पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन y माइनस a, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, तुम जैसे x प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तुम उसको x प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। y प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दो, पैटर्न सेम रहना चाहिए बस। अच्छा तो ये क्या बनेगा बताओ, y टेंस टू a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा। सर n a y n माइनस 1 पावर n माइनस 1, ठीक है। इसमें हमारा y का कोई रोल नहीं है, y या x जो भी रखो दैट इज अ डम्ब वेरिएबल, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। फाइनली लिमिट जब पुट करोगे तो वेरिएबल यहाँ रहता ही नहीं है, क्योंकि हम फाइनली y को a पे अप्रोच करा रहे हैं तो उसमें a का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें मैं तुम्हें कुछ इस तरह से लिमिट चेंज करने को बोलता था और ये चेंज करने को बोलता था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ। तो इसके लिए तुम यहाँ पर देखो कि मेरा जो क्वेश्चन है और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें कितना डिफरेंस है। जहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में y लिखा है वहाँ हमारे क्वेश्चन में कौन है, x है, ओनली x है, x प्लस 2 है, x प्लस 2। तो हम कर लेते हैं लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर x प्लस 2 इक्वल टू वाई होगा तो x टेंस टू a का क्या मतलब होगा, देन x टेंस टू a implies y टेंस टू व्हाट। बताओ अगर x a को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, a प्लस 2 को, a प्लस 2 को, ठीक है। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, a प्लस 2 को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं कैपिटल A, ठीक है, चाहे b ले लो या कैपिटल A ले लो जो तुमको ठीक लगे, ठीक है। तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, दैट इज y टेंस टू कैपिटल A हो जाएगा, ठीक। a प्लस 2 को हमने कैपिटल A लिख दिया, ठीक। तो लिमिट को मैं चेंज करके लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a का मतलब हो गया लिमिट y टेंस टू कैपिटल A, ठीक है। सो गिवन लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या कर दिया, x टेंस टू स्मॉल a को y टेंस टू कैपिटल A कर दिया, क्योंकि x टेंस टू स्मॉल a से क्या लीड हुआ, क्या कंक्लूड हुआ कि y टेंस टू कैपिटल A, ठीक है। तो मैंने x टेंस टू a को y टेंस टू कैपिटल A कर दिया, क्योंकि मैं आगे अपने वेरिएबल चेंज करने जा रहा हूँ y टू द पावर 5/3 माइनस कैपिटल A टू द पावर 5/3 अपॉन, अच्छा अपॉन में x माइनस a का क्या होगा, तो स्मॉल x को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 लिख सकते हैं, और स्मॉल a को हम कैपिटल A माइनस 2 लिख सकते हैं। बताओ जो मैंने ये एजम्पशन लिए हैं यहाँ से मुझे ये चीज मिलेगी ना कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 और स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस 2, ऐसा मिलेगा। यस सर। ठीक, तो मैं यही काम कर रहा हूँ। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कुछ डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई होगा, टू कैंसिल हो जाएगा, सब y माइनस ए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, और इसका फॉर्म क्या बनेगा, n यानी 5/3 इंटू कैपिटल A पावर
5/3 माइनस 1, ठीक है। और कैपिटल ए की वैल्यू डाल दो, ए माइनस कैपिटल ए क्या था, a प्लस 2 था, a प्लस 2 पावर 5/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आंसर आ गया। आंसर फाइनल हमारा उन वेरिएबल्स में होना चाहिए जो कि गिवन क्वेश्चन में थे। कैपिटल ए नहीं आंसर में आना है, ठीक है। कैपिटल ए को मुझे स्मॉल ए में फाइनली चेंज करके रखना है, ठीक है। क्या ये तुम्हें ज़्यादा इंट्यूटिव लगा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश करी? इसमें मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप लिख करके दिखाया है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं किया है। तो अगर ये चीज़ कंफर्टेबल लगी हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे मैं इसको शॉर्टकट में क्या कहता, जैसा मैं लास्ट क्लास में मैं लिख रहा था कि मैं ये कहता लिमिट, इसको लिखो x माइनस 2 टेंस टू a माइनस 2 लिखो, नहीं a प्लस है ना, x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2 लिखो। न्यूमरेटर में x प्लस 2 टू द पावर 5/3 है, माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3 है। डिनोमिनेटर में x माइनस a को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। और इससे डायरेक्टली तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये वाला जो a है यही तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला a मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ पर a कौन है, यहाँ a प्लस 2 है, उस रोल को प्ले कर रहा है, तो a प्लस 2 लिख दिया। यहाँ पर n मल्टीप्लाई करो, यहाँ n माइनस 1 करो, ठीक है। तो यहाँ पर n हो गया 5/3 और पावर 2/3। मैं ऐसे डायरेक्ट करता एक स्टेप में, ठीक है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अब बताओ तुम्हें कौन सा चीज़ ज़्यादा ईजी लग रहा है? तो फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है, तो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, उस तरह से 4-5 बार करोगे, फिर तुम खुद ही कंफर्टेबल होके सेकंड वाले में आ जाओगे शॉर्टकट में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले जरा इसको पावर के फॉर्म में लिख लो। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, अब तो फटाफट हो जाएगा ना। आपने पावर 3/2 की लिखा है। अच्छा, ये बताओ रूट x को हम x की पावर में क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। ओके, तो x इंटू रूट एक्स को हम x इंटू एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं। ओके, समझ आ गया, हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर भी मैं भी, चलो पहले वो लंबे वाले मेथड से जो तुम्हें ज़्यादा इजी लगे वैसा करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि यहाँ पर लगना चाहिए, बोलो। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x। हाँ, अच्छा एक सेकेंड, जरा सा कॉल आ रहा है अभी, 1 मिनट। हाँ जो तो हाँ, क्या लग रहा है इसको, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ओके ठीक है, इसी वाले पे चले जाते हैं हम, x टेंस टू a। हाँ अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर हम जो वेरिएबल है वो हमारे क्वेश्चन में कौन सी चीज है, कौन सा एक टर्म्स का कॉम्बिनेशन है जो कि x की जगह पे रखा हुआ है? 1 माइनस x। हाँ अच्छा, मैं जरा यहाँ y कर देता हूँ फिर से, जैसे कंफ्यूजन ना हो, y कर दे रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज n a टू द पावर n माइनस 1। हाँ, तुमने क्या कहा, किसको हम y रख सकते हैं? y इज इक्वल टू 1 माइनस x। यस, y रख दिया इसको, ठीक। तो ये बताओ कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 करेगा तो इसका मतलब क्या होगा?
कि लिमिट y को किधर टेंड कराना पड़ेगा? x की वैल्यू 0 रख के बताओ। y 1 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा यहां से एक चीज और बता दो कि हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू माइनस y। नो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सारा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले क्या कर दें, लिमिट x की जगह पे क्या कर दें, y टेंड्स टू 1 कर दें। ऊपर y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे x की जगह पे 1 माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है इसको। सर डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना? डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को हम y माइनस 1 कर देते हैं, तो उसके लिए हमें एक माइनस 1 बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बता दो ये क्या आ जाएगा? यहाँ 1 की n कितना है? n ही है, ठीक है। n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 विच विल बी माइनस n। बस हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में करते तो क्या करते, तो हम लिमिट x टेंस टू 0 को क्या कर देते, यहां पर हम लिखते 1 माइनस एक्स टेंस टू 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, जरा सोच के बताओ क्या गलती करी है अभी इसमें, मुझे और क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? माइनस एक्स आ जाएगा सर नीचे। यस, नीचे माइनस एक्स आ जाएगा, तो नीचे ओरिजिनली तो माइनस एक्स नहीं था, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा। ये माइनस 1 लिमिट से बाहर चला जाएगा और अब तुम्हारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो तुम सीधे सीधे n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। शॉर्टकट वाला ज्यादा अच्छा। हाँ, जो जिसको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। कंफर्टेबल जिसमें हो, आंसर सही आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे शॉर्टकट करो चाहे 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए, कोई बात नहीं है। इवन जेई एग्ज़ाम के लिए भी मैं बोलूँगा, जेई एग्ज़ाम में भी अगर तुम्हारा शॉर्टकट करके और आंसर गलत कर दो तो उससे ज़्यादा बेटर है कि लॉन्ग कट करो। लेकिन यूजुअली शॉर्टकट में स्टेप्स कम हो जाते हैं तो एरर की चांसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा रहता है अगर तुम उसको एब्जॉर्ब कर पाए हो उस मेथड को, ठीक है। अभी कल की क्लास में सेंटर ऑफ मास में मैंने एंड में जाके तुम्हें शॉर्टकट बताया था, लेकिन उस शॉर्टकट के बाद फिर अगला क्वेश्चन उससे शायद नहीं हो पाया था। हाँ, मैंने शॉर्टकट जो पहले वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट बताया था उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया था। फिर मैंने 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर जो शॉर्टकट बताया था वो सबके लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। अच्छा, मैंने अपलोड कर दिया था कल का लेक्चर, बट शायद व्हाट्सएप उस समय मेरा खुला हुआ नहीं था डेस्कटॉप पे, तो लिंक नहीं डाला था। तो तुम लोग अगर सब्सक्राइबर हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता होगा तुम्हारे उसमें कि मैंने नया लेक्चर पोस्ट किया है। और एक और लेक्चर कल शायद 2 लेक्चर पोस्ट किए थे, दोनों की लिंक नहीं डल पाए थे उस समय। एक मॉर्निंग में किया था, मुझे याद नहीं, बट देख लेना। तुम लोग यूट्यूब पर जाते हो तो लेटेस्ट वाले ऊपर मिल जाते हैं वीडियोज़? यस सर, आ जाता है नोटिफिकेशन। हाँ, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस। तो एल्जेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का हो गया। अगर किसी का नहीं हुआ, हालांकि अभी फिरोज सर की मैं बाद में क्लास लगाऊंगा, ठीक है, तो उसमें भी तुम लोग ले सकते हो। जैसे आज सोनी ने डाउट डाले तो वैसे डाल सकते हो, ठीक है। बट अब हम आ रहे हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में पहले तो फॉर्मूले, बहुत इजी है इसमें। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x भी 1 होगा, क्योंकि पहले वाले का इन्वर्स ही तो है। तो अगर कोई चीज 1 को अप्रोच कर रही है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो 1 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। फिर अगला इसी तरह से 10x में भी लिख लो। लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x इज इक्वल्स टू 1। ये रेशियो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x अपॉन 10x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है स्मॉल एंगल के लिए।
अगर स्मॉल एंगल के लिए रेशियो 1 हो जाता है यानी कि 10x इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली चीज, जो कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। सबको समझ में आ रहा है? कोई इसमें ट्रिक नहीं है? x टेंड्स टू 0 हमने मेथड 1 सबसे पहले लिमिट के लिए पहला स्टेप क्या पढ़ा था कि x की वैल्यू जो लिमिट में जो टेंड करा रहे हो वो डायरेक्ट पुट करके देखो। डायरेक्ट पुट करके देखोगे तो कोई दिक्कत है? अगर कांस्टेंट आ जा रहा है, अच्छा ये एक मिनट, ये मैंने, हाँ यहाँ क्या लिखना है बताओ? डायरेक्ट पुट करके देखो 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बताओ। 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन कॉस x बताओ। 0। सब लोग एग्री कर रहे हो या इनडेफिनिट तो नहीं हो जा रहा है? न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 1, फाइनाइट है तो 0 है। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है ये। ठीक है, कॉमन सेंस, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूले रटे रह जाते हैं और कॉमन सेंस लगाना भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x क्या होगा? Undefined. Yes, not defined, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर cos x upon x है? Yes, cos x upon x doesn't exist। ये बताओ लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? Limit will not exist. Say 0. 0 अपॉन में वेरी वेरी लार्ज नंबर, और न्यूमरेटर में कॉस इन्फिनिटी क्या होगा बताओ? अगर ये तुम नीचे तो 0 ठीक है, तुम नीचे तो इन्फिनिटी हो गया, बट न्यूमरेटर में क्या हुआ? न्यूमरेटर का कुछ आइडिया है कि देखो कॉस इन्फिनिटी तक हमने आज तक नहीं पढ़ा कि कॉस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पढ़ा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस से तुम क्या कह सकते हो कि कॉस इन्फिनिटी, भले एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन कुछ उसके बारे में बता सकते हो। इट विल बी वेरी वेरी लार्ज नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, कि 0 हो जाएगा, क्या कह सकते हो? कॉस एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से छोटा होगा। यस, मॉड्यूलस 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्यों? cos x का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। अब ये x टेंस टू इन्फिनिटी भी हो जाए, इनफाइनाइट पर भी जाओगे तो ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा ना आगे इनफाइनाइट में। तो मैक्सिमम +1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। x कितना भी बड़ा लेते चले जाओ। ऐसे ही x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी भी हो तब भी ऐसा ही होगा कि ये +1 और -1 के बीच में रहना है। नॉट ओनली cos x, sin x भी ऐसा ही रहना है। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं sin x भी कर दूं तब भी ये आएगा कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, लेकिन कहीं यूज हो जाए तो तुम उसमें अपने कॉमन सेंस से कह दोगे कि ये भी 0 है। ठीक है, 10x में भी कह सकते हो, नहीं 10x में नहीं कह सकते, 10x की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाती है,
फिर उसमें हम नहीं कर सकते। चलो अब क्वेश्चन करे जाए। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x। चलो बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा हो लगेगा? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां पर यूज होगा जो मैंने अभी पिछले पेज पे लिखवाए थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा वो बताओ। Limit x tends to 0, sin x upon x equal to 1. यस, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि साइन के अंदर 2x है और डिनोमिनेटर में x है। क्या साइन के अंदर के 2x को हम गायब कर सकते हैं या डिनोमिनेटर में कुछ वो चेंज कर सकते हैं? तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम दोनों काम कर सकते हो। बताओ क्या करें? फिर डिवाइड कर देंगे दोनों को 2x से। ओके, न्यूमरेटर को भी 2x से और डिनोमिनेटर को भी 2x से। यस सर। अच्छा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं उसी चीज़ को ज़रा दूसरे वर्ड में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया जो कि लिमिट के बाहर चला जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x हो गया। ठीक है, अब अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी तो टेंड्स टू 0 होगा। 2 लिमिट से बाहर ले लो और यहाँ 2x टेंड्स टू 0 लिख दिया। ठीक है, साइन 2x अपॉन 2x क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? अब तुम चाहो तो जहाँ भी 2x है वहाँ पे y लिख दो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। तुम इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सब्जेक्टिव एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुमने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको 2x लिख दिया है। ठीक है, और लॉजिक के साथ लिखा है कि x टेंड्स टू 0 होता है तो 2x टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, इस लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए बस x को 2x से रिप्लेस कर दिया है, विद लॉजिक देखा है। ठीक है, अब तुम अगर एक स्टेप और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहो तो 2 इंटू लिमिट लेट करके कि लेट 2x इज इक्वल टू y, तो यहाँ y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 1। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्टिव एग्जाम में एक काम और करना है कि तुम जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जहां जिस स्टेप में यूज करो उस स्टेप के आगे लिख देना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर जो ब्लू से लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो यूज किया है, तो जहां पे उसका यूज किया है वहां पे सामने लिख दो बिकॉज दिस। ठीक है, चलो सेकंड का 2/3 आ रहा है। ओके, देखते हैं अभी। सेकंड में क्या करें? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर साइन 2x है। अच्छा एक मिनट, मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और भी तुम एक्सप्लोर करवाता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x को ओपन कर सकते हो, 2 साइन x cos x। ठीक है, और अपॉन में x है उसको साइन x के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक, अब तुम सबको अलग अलग ओपन कर दो। पहला 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा। लिमिट साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर 2 आ गया। लेकिन ये मेथड साइन 2x में लग गया। साइन 3x है तो साइन 3x भी तुम्हें पता है कैसे खुलता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन साइन 4x खोलने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, साइन 5x में और मुश्किल होगा। इसलिए जो मैंने फर्स्ट मेथड किया था वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी साइन 5x अपॉन x होता तो ऊपर वाला जो मैंने पिंक कलर से जो लिखा है वो मेथड बहुत इजीली हो जाता, और ये जो मैं साइन 5x को ओपन करने बैठ जाता तो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, इसलिए साइन 2x में तो चलो इजीली हो गया, लेकिन सेकंड मेथड को मैं प्रीफर नहीं करूंगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करें?
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x के नीचे हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, यानी कि ये जो 3 है उसको मुझे 3 को अलग करना पड़ेगा, और जो 2 मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर 2 करना पड़ेगा। बताओ, मैं नीचे 3x को ऐसा कर सकता हूं 2/3 इंटू 2x। अगर तुम यहां पर कैंसिल आउट करो तो तुम्हें वापस sin 2x/3x मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो और लिमिट में x की जगह पे 2x लिख दो, क्योंकि अब sin 2x है ऊपर, ठीक है। तो sin 2x/2x, अब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड लिमिट 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/3 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तुम्हें एक शॉर्टकट फॉर एमसीक्यू पर्पज से मिल सकता है कि अगर मेरा साइन ax अपॉन, चलो एक उसका मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ यहाँ पर। सपोज एक मैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx है, तो ये क्या आएगा आंसर? तुम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देख करके गैस कर सकते हो। a upon b, a अपॉन b, ठीक है। चलो फिर थर्ड वाला करो। थर्ड में क्या करें? थर्ड में तो x ही नहीं है, थर्ड में x ही नहीं है, क्या करें? x ला सकते हैं, यस यस। साइन 2x में किससे डिवाइड करते हैं? अभी x से कर रहे हैं, चलो ज़्यादा लंबा जंप नहीं मार रहे। ऐसा तो कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर में भी x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया। न्यूमरेटर में चाहिए क्या? न्यूमरेटर में हमें चाहिए, न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में 2x चाहिए, तो इस 2 को कंपनसेट करने के लिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 ये जो बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2/3 तो लिमिट के बाहर ले लो, ठीक है। लिमिट न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगाओ और डिनोमिनेटर में अलग लगाओ, साइन 2x/2x, और यहाँ पे लिमिट क्या लगाएं? 2x टेंस टू 0 लिख सकते हैं। अगर x टेंस टू 0 है तो 2x भी टेंस टू 0 होगा, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। और नीचे लिमिट, नीचे वाला क्या है? 3x है, तो अगर x टेंस टू 0 है तो 3x भी टेंस टू 0 होगा, तो साइन 3x/3x, ठीक है। ये वाली लिमिट हो गई। अब ऊपर वाली लिमिट भी 1 है, नीचे वाली भी लिमिट 1 है, तो ये 1/1 2/3, तो इसका भी आंसर 2/3 आया, ठीक है। इज इट ओके? आगे बढ़े। अच्छा, कोई 3:10 के बाद एंटर किया था क्या? क्योंकि 3:10 से पहले अटेंडेंस हो गई थी, ठीक है। अश्विनी मैम अभी बीच में एंटर करके उन्होंने अटेंडेंस ले ली थी, तो 10 मिनट के बाद कोई अगर ज्वाइन किया हो तो बता दो, और आगे से बिल्कुल टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है। 3 o'clock के बाद ज्वाइन करते हो तो मुझे यहाँ पर बीच में डिस्टर्बेंस होता है और कई बार पता भी नहीं चलता कि कोई वेटिंग में है। नेक्स्ट, चलो ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? बोलो, ये बेसिक थे। यहाँ पे साइन की जगह 10 भी हो सकता था, बिल्कुल वही टेक्निक लगती जो साइन में लगाई है, ठीक है। कॉस में नहीं लगती, क्योंकि cos x/x के लिए ऐसा लिमिट नहीं है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x/x, ठीक है। उसमें फिर तुमको मैंने जो कॉमन सेंस वाली चीज बताई थी वो लग जाएगी, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन साइन 5x, क्या करोगे? क्या हम वही काम कर दे फिर से? देखो x तो नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 10x वाले में भी 10x अपॉन x होगा तभी लगेगा, और साइन वाले में भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन x अपॉन साइन 5x अपॉन x, ठीक है। लेटर्स बहुत छोटे तो नहीं हो गए? तुम लोगों को पढ़ने में आ रहे हैं? तुम लोग में से कोई मोबाइल पर हो, आईफोन पर हो, आईफोन पुराने वाले तो बहुत छोटे स्क्रीन साइज होते थे, तो किसी को पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब लोगों को पढ़ने में आ रहा है? यस सर।
अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ मुझे 3 की जरूरत है। अच्छा, कौन सा कलर तुम लोगों को सूटेबल नहीं लगता है यूज करना, वो भी बता देना। अगर कोई कलर देखने में दिक्कत होती हो तो बता देना, मैं उसका यूज नहीं करूँगा। ठीक है, 3 यहाँ पे मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से नीचे 5 किया तो यहाँ पे 5 किया, तो 3/5 को तो लिमिट के बाहर ले लिया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर 10 3x/3x अपॉन नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/5x। अब लिमिट में x टेंड्स टू 0 से देखो MCQ कर रहे हो तो तुम्हें पता है, तुम्हारे अपने मन में पता है कि 3x 0 होगा तो 3x भी 0 होगा, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ 3x है जहाँ 5x है तो वो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर वाला भी 1 हो गया, डिनोमिनेटर वाला भी 1 हो गया, 1/1 तो 3/5 आंसर हो गया। अब जो आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधा का सीधा ये a/b यानी 3/5 सीधे लगा देना। ठीक है, अब इसमें मैंने तुम्हें सारा कॉम्बिनेशन दिखा दिया। साइन है 2x/x, एक चीज़ साइन है एक x है। ठीक है, वो भी दिखा दिया। दोनों साइन है, दोनों में साइन और tan है, या 10 और 10 भी हो जाएगा तो भी तुम्हें पता यही होगा। ठीक है, तो MCQ के लिए तुम्हारा ये शॉर्टकट रेडी हो गया। अब थोड़ा सा और देखते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, could you please show the previous page, sir? So, last line अच्छा, after. अभी सब लोग जरा ये क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। इसको नोट करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। और सबसे पहला स्टेप होगा कि x टेंड्स टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पुट करके देख लो कि क्या वहीं उसी से तो नहीं फाइनाइट आ जा रहा है। वन को कैंसिल आउट करना है, क्या करें? cos x को कैसे लिखें अनिकेत? वो कर देंगे cos x तो cos स्क्वायर x माने sin स्क्वायर प्लस cos sin स्क्वायर प्लस cos। बताओ cos 2 थीटा क्या होता है? सर cos 2 थीटा साइन एक सेकंड सर, याद नहीं है भाई फॉर्मूले तुम्हें। फैज तुम बताओ। फैज बताओ जरा। अर्पित तुम हो यहाँ पर? अर्पित, अर्पित रिप्लाई। अंशिका? हाँ एक मिनट अभी। अंशिका जो रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं 2 बार रिप्लाई बोल रहा हूँ। अच्छा ये अर्पित जरा तुम बताओ cos 2 थीटा क्या होता है? तो मुझे कॉल करके बताओ फोन पे। और सब लोगों को मैंने कितनी बार मैसेज किया है कि अपना माइक ठीक करो। 1 - 2 sin स्क्वायर। अभी अंशिका, हाँ अंशिका बताओ। cos 2 थीटा इक्वल टू? Sir, am I audible? हाँ, yes you are audible. Sir, cos square theta minus sin square theta. ओके ठीक है, एक तो ये फॉर्म हो गई। और बताओ मुझे ऐसा चीज जिसमें कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ऐसा तुम और इसमें बताओ इसमें कैसे बनता है। अगर तुम बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंशिका से पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा गर्व, चलो गर्व तुम बताओ। सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सर 1 माइनस शायद 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर तुम भूल जाओ लेकिन पहला वाला फॉर्मूला याद है तो तुम डिराइव कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो ये बन जाएगी। साइन थीटा पुट कर दो कॉस के टर्म्स में तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी है ये डिराइव करना। फर्स्ट अगर याद है तो आगे वाले इजी हैं। और फर्स्ट वाली कहाँ से आती है? फर्स्ट वाली कॉस ए प्लस बी में दोनों को थीटा थीटा रख दो, उससे आ जाती है। कॉस ए प्लस बी पता है ना, ओपन करना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
तो अब देखो अगर तुम कॉस ए कॉस बी दोनों ए और बी को थीटा रख दोगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और फिर माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां से दिख रहा है ए और बी दोनों को थीटा रख दो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब कौन सा वाला फॉर्मूला यहां पर रख दें तीनों में से जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। 1 माइनस यहां पे क्या चाहिए, और एक और चीज है कॉस 2 थीटा नहीं है हमारा तो कॉस एक्स है, तो जहां थीटा लिख रहे हो वहां पे x/2 लिखना पड़ जाएगा। तो ब्रैकेट में तुम्हें 1 पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? ब्रैकेट में 1 पॉजिटिव में हो तब कैंसिल होगा या नेगेटिव में हो तब कैंसिल होगा? सो सेकंड इक्वेशन सर हम यूज करेंगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा पहले मुझे आंसर करो कि इस ब्रैकेट के अंदर 1 पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। तो श्रीधर फिर बताओ 1 पॉजिटिव कौन से वाले में है? सर थर्ड वाले में सर। यस, तो ठीक है लॉजिक सही से लगाओ। तो अभी वैसे तुमने अगर वो कर दिया होता सेकंड वाला तो ओपन करने के बाद तुम खुद ही समझ जाते कि नहीं कैंसिल हो रहा है। तो साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया मैंने। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करके क्या आएगा 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब शुरू में किसने ऋतिकेश कौन या शुभंकर ने बताया था फॉर्मूला, ये डायरेक्ट बता दिया था। तो ये इतना ज़्यादा यूज होता है कि इसको तुम डायरेक्ट याद कर लो तो बड़ा हेल्पफुल रहता है। हालांकि मैं तुम्हें मेमोरी पे कम से कम जोर देने को बोलता हूँ कि कम से कम चीज़ें रटने की ज़रूरत है, जितना मिनिमम रटना पड़े ज़रूरत है बस उतना ही करो। लेकिन ये ऐसा है कि ज़रूरत तो नहीं, मतलब ये तो तुम अभी मैंने लिखा सामने वहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर ये याद हो जाए तो क्या है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर हमको पता लग जाता है कि इसका यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या बनता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये दो फॉर्मूले मैं कहूँगा कि मेमोराइज हो तो क्विकली हो जाता है। ठीक है, और केवल क्विकली नहीं हो रहा, कई बार हमें रास्ता नहीं, जैसे तुम्हें अगर कहीं पर पता हो कि इधर जा कर के आगे रास्ता है तब तो तुम उधर आगे 2 कदम बढ़ा करके देखोगे, लेकिन कहीं पर रास्ता तुम्हें पहले से पता ही नहीं कि ये 2 स्टेप के आगे जा कर के क्या होगा, तो तुम सोचोगे ही नहीं उस रास्ते पे जाने की। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें 1-2 स्टेप आगे का पता हो तो क्वेश्चन में लिखने से पहले हम सोच लेते हैं कि ये इससे हम आगे बढ़ें तो होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा फिर 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इसके आगे कुछ दिख रहा है होने के लिए? अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर x/2 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर तो जरूरत थी क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है यानी 2 साइन के टर्म्स है, तो नीचे भी एक्स के 2 टर्म होने चाहिए। ठीक है, लेकिन नीचे x/2 नहीं है, तो मैं x/2 होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे उसके कंपनसेशन में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओरिजिनली एक्स स्क्वायर था, वही एक्स स्क्वायर अभी भी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा लिमिट ये कभी गायब नहीं करना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, लिमिट हमें तब तक लिखते रहना है जब तक वो लिमिट हमने उसमें सब्सटीट्यूट नहीं कर दी एंड में। ठीक है, अब 2/4 क्या हो गया 1/2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ साइन x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर, और इधर अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो x/2 भी तो टेंड्स टू 0 होगा, अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो x/2 भी टेंड्स टू 0 होगा, तो मैंने लिमिट भी उस हिसाब से चेंज कर दी। अब क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/2 आंसर आ गया। कर लो इसको। अब तुम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में लिमिट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में लिमिट की वो जो एक सेकंड टाइप मैंने बताया था उसके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें LHL RHL अलग से लेने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। क्या पहले तो पुट करके देखो 0 से क्या हो रहा है, सारे साइन 0 बन जाएंगे और साइन 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो ऐसे नहीं करना है। इसके आगे क्या करोगे, साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी पता है, साइन सी माइनस साइन डी पता है, क्या हुआ तुम लोग फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? So 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. साइन सी प्लस साइन डी, क्या बोला फिर से बताओ? साइन 2 sin c plus d upon 2 that is cos c minus d upon 2. ओके, और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। Yes sir. ठीक है, अब इसको दोनों पुट करके लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में 2 साइन ऐड करके अपॉन 2 किया तो 4x हो जाएगा। कॉस डिफरेंस देखा तो 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2 माइनस 6 हो गया -4, तो -2x हो गया बाई 2 करके। नीचे 2 साइन नहीं, पहले कॉस का टर्म है, कॉस में क्या हुआ, ऐड करके 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 हो गया 4 इंटू साइंस, डिफरेंस कितना होगा 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 का हाफ हो गया x, ये आया। ठीक है, 2 कैंसिल हो गए, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, लिमिट x टेंस टू 0, साइन वाला टर्म एक दूसरे के नीचे लिख दो। ठीक है, और कॉस में तो तुम cos 2x अपॉन cos 4x है, उसमें तो लिमिट x टेंस टू 0 तुम डायरेक्ट रख सकते हो, x 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, cos में 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/1 डायरेक्ट लिख दूं मैं, और इधर 1 1 हो गया। सेकंड वाली लिमिट में मैंने बस 0 पुट कर दिया डायरेक्ट, पुट करने से cos 0 1 बन गए दोनों, और लेफ्ट साइड में मैंने शॉर्टकट ले लिया जो मैंने अभी प्रीवियस शुरू में तुमको बताया था कि डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम में मत लिखना लेकिन डायरेक्ट। ठीक है, x 0 पुट करोगे तो क्या होगा, so cos 2x upon cos 4x 0/0 क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1 बस। okay. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमारा जो स्टेप 1 था कि पहले पुट करके देखते हैं, वैसे पुट करके देख लिया, 1/1 1 हो गया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में साइन 4x अपॉन साइन x पूरा सॉल्व करना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं चलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो साइन 4x अपॉन x में अगर वैल्यू पुट करें तो सर आएगा सही, पुट करके देखो क्या होगा, साइन 0/0 आएगा। 0/0 अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वाली चीज है, तो उसमें तुम्हें फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर लिमिट की प्रॉपर्टीज वगैरह जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 4x अपॉन x करोगे, फिर 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जैसे अभी पहले हम लोगों ने इतने क्वेश्चन करे। ठीक है, हाँ, तो मैंने उनका यूज कर लिया डायरेक्ट। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस x अपॉन 10 स्क्वायर x, ये करना है। पाई 180 डिग्री डालते हैं तो cos 180 कितना होता है, cos 180 -1 होता है, और 10 180 10 180 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म का है। ठीक है, तो क्या करें अब इसमें,
अच्छा, इस संडे में एक सेशन ऐसा नहीं होगा जैसे पिछले हर संडे हो रहे थे। इस बार मैं तुम लोगों में से जितने भी लोग मुझसे पर्सनली एक बार बात करना चाहते हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी तरह का इश्यू है, ठीक है, तो मुझे तुम अपना मैसेज कर देना कि मुझे आपसे पर्सनली बात करना है। तो मैं संडे को इवनिंग में 5 o'clock या जो भी टाइम फ्री होगा उसमें सब लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट कर दूंगा, ठीक है, 10-10 मिनट्स का अलग अलग, जिसमें कि एक बार में एक ही बच्चा होगा मीटिंग में। तो ऐसे किसी को भी किसी तरह का भी इश्यू डिस्कस करना है, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए तो वैसे हम लोग इतना करते रहते हैं, तो वो तो तुम लोग ग्रुप पे डाल सकते हो। लेकिन किसी को पढ़ने में मान लो कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लास में समझ में नहीं आता है, ठीक है, किसी को कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इस तरह का कुछ पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना चाहो तो इस बार मैं संडे को ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी टाइम चाहिए हो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, आई नीड टाइम विद यू ऑन संडे ऐसे करके मैसेज कर देना, तो मैं तुम्हें संडे को फिर जिनका भी होगा उन सब के लिए अलॉट कर दूंगा, ठीक है, 10-10 मिनट्स का सबको दे दूंगा। चलो आगे, अब इसको सॉल्व करके बताओ। 1 + cos x / tan square x, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है क्या कर लेना चाहिए? tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 - sec square x - 1। ओके, फिर उसके बाद sec स्क्वायर x - 1 लिख दिया। फिर आगे क्या करें? अच्छा, अभी लिमिट जरा वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ मैं बाद में अलग से लिख दूंगा, अभी हमारा फोकस इस पर है, ठीक है। मैं इधर से ज़रा लिमिट हटा देता हूँ, अभी बस हम फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपरली हमें लिमिट x टेंड्स टू पाई हर बार लिखना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा। 1 + cos x / sec स्क्वायर x - 1। अब न्यूमरेटर में cos x है, नीचे sec स्क्वायर है, तो बेटर क्या होगा? बेटर क्या होगा? इसको 1 / cos स्क्वायर कर ले, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो नीचे, तो नीचे 1 - cos स्क्वायर x हो गया, ऊपर 1 + cos x है, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है वो ऊपर चला जाएगा बाद में, और 1 + cos x / 1 + cos x 1 - cos x। क्या चीज कैंसिल हो गई? 1 + cos x। 1 + cos x। अगर x को पाई रखते, जैसे cos x - 1 बन जाता है जिससे, तो ये जो फैक्टर हमने कैंसिल किया, ये वाले फैक्टर क्या बन रहे थे उससे? x को पाई रख करके ये फैक्टर ही थे जो 0-0 कर रहे थे, 0, ठीक है। यही फैक्टर थे जो 0/0 का फॉर्म दे रहे थे। ये कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब 0/0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जरा लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अच्छा, कहीं पर मैंने वेरिएबल तो चेंज नहीं किया है कि कुछ लेट किया हो तो मुझे लिमिट में चेंज करना पड़ जाए, ऐसा नहीं किया है अभी तक, ठीक है, वही चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब जब जो प्रॉब्लमेटिक जो रूट कॉज था 0 बनाने का वो गायब हो गया, तो अब क्या करें? x टेंड्स टू पाई है, पाई पुट कर दो अब, ठीक है। जब तुमने पाई पुट कर दिया तो अब मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, इस स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू पाई नहीं लिखना है, ठीक है। अब मैंने पुट कर दिया 1 - cos पाई, cos पाई इज -1, 1 - -1, क्या आ गया आंसर? 1/2, ठीक है।